हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है 3D रेफरेंसिंग। 3D रेफरेंसिंग। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। 3D रेफरेंसिंग के लिए हमारा नेम ऑफ द एक्टिविटी है 3D रेफरेंसिंग। ठीक है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट यूज टू मल्टीपल सीट्स और रेफरेंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। यूज ऑफ मल्टीपल सीट्स और रेफरेंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स मींस अगर हम किसी सीट पर बहुत सारी सीटों का सम फॉर्मूलाज लेकर के आने हैं तो हम एक ही फॉर्मूला के थ्रू किस तरीके से 3D रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर वो हम लोगों के लिए तरीका अवेलेबल है। ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमारे पास जोन 1 की सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, जोन 2 का प्रॉफिट और सेल्स का डाटा दिया हुआ है, जोन 3 की सेल्स और प्रॉफिट का डाटा दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी सीखते हैं, फिल अक्रॉस वर्कशीट। फिल अक्रॉस वर्कशीट मींस सपोज अगर मैं जोन 1 और जोन 2 और जोन 3 में कमीशन कैलकुलेट करना चाहूं कि जी प्रॉफिट का 5% हमें कमीशन देना है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना चाहे तो हम किस तरीके से कि मैं किसी एक सीट पर काम करूं, जोन 1 की पर काम करूं, जोन 2 की पर काम करूं और जोन 3 की पर काम करूं, इन तीनों में से किसी एक सीट पर काम करूं और मेरी तीनों सीटों में कमीशन कैलकुलेट हो जाए। ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जोन 1 की सीट पर है हम लोग और सेलेक्ट कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए जोन 2 और जोन 3 को और प्रेस कर लिया तो ऊपर देखते हैं अब हमारा ये ग्रुप तैयार हो गया और सिर्फ हम लोगों को यहाँ कैलकुलेशन में यूज करना है प्रॉफिट का, क्या करना है 5%। एंटर कर दिया, इसको कॉपी किया और सभी में टोटल कर दिया और इसके बाद ये टोटल को कॉपी कर दिया। ठीक है। और इसके बाद मैंने इस ग्रुप को अंडू कर दिया तो अब देखिए यहां से ग्रुप भी गायब हो गया। तो पहली एक्टिविटी थी हमारी फिल अक्रॉस वर्कशीट। अगर जोन 2 पर भी देखेंगे तो वो वहां पर भी कैलकुलेट हो गया है, जोन 3 में भी ये कमीशन कैलकुलेट हो गया है। ठीक है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3, ये तो था हमारा फिल अक्रॉस वर्कशीट। नाउ द मेन थिंग इज 3D रेफरेंसिंग। 3D रेफरेंसिंग में हम लोग किस तरीके से, अब मुझे सबसे पहले सम ऑफ ऑल जोन डाटा कैलकुलेट करना है। सिंपल मेथड हम लोग सीख रहे हैं जो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लेमैन वाला तरीका है। हम लोगों को तीनों जोन का सेल का डाटा चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जोन 1 का डाटा सेलेक्ट किया, प्लस दबाया, फिर जोन 2 पर गए, जोन 2 का डाटा सेलेक्ट किया, प्लस जोन 3 पर गए और जोन 3 का डाटा, और यहाँ पर ये इस तरीके से डाटा आ गया। यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला की में भी दिख रहा है, या यहाँ पर जोन 1, जोन 2, जोन 3 इस तरीके से तीनों डाटा आ गया। सिर्फ हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, सारा डाटा आ गया। ये तो था सिंपल तरीका बिल्कुल। ठीक है। अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं आती, कोई ट्रिक नहीं आती तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा मेथड सीखते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हम लोग कह सकते हैं कि अगर सपोज हमें कैलकुलेट करना है, होम में गए और यहां पर ऑटो सम में होम सम, किस चीज का सम चाहिए, जोन 1 की इस वैल्यू का। अब आप यहां पर देखिएगा क्या चीज हो रहा है, शिफ्ट की के साथ जोन 2, जोन 3 हमने दबा दिए तो यहां पर 3D रेफरेंसिंग तैयार हो गई है। ये चीज आप देखिए, यहां पर 3D रेफरेंसिंग तैयार हो गई है और एंटर। यहां का फॉर्मूला देखिए और जब हम लोगों ने ये किया था तब यहाँ का फॉर्मूला, दोनों में डिफरेंस देखिए। हम लोग दोनों जगह का डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या फॉर्मूला है और यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है।
तो ये हमारी 3D रेफरेंसिंग तैयार हो गई। हम लोगों ने वापस से सारे डाटा को सेलेक्ट किया और एंटर, हमारे सेम वही चीज तैयार होकर के आ गई। ठीक है, ये तो था हमारा सम ऑफ ऑल डाटा थ्रू मेनू। अब दूसरा तरीका, हम लोग कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो सकता है कि हम लोग इक्वल टू सम, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया और यहां से जॉन 1 को सेलेक्ट किया। जब जॉन 1 को सेलेक्ट कर लिया तो हम शिफ्ट की को दबा रहे हैं, शिफ्ट के साथ जॉन 2, जॉन 3 को प्रेस किया। जो मेनू के साथ काम हम लोगों ने किया था, यहां पर वही काम हम कर रहे हैं फॉर्मूला के साथ, और उसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। देखिए हमारा सारा डाटा एक ही बार में तैयार होकर के आ गया। 3D रेफरेंसिंग, दोनों में डिफरेंस मैं बता चुका हूं। F2 के साथ यहां हम देख रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल मेथड लगाया था कि बहुत सारी सीट्स हैं, अगर सपोज इस तरीके से मेरी 50 सीट है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। और अगर हम लोग इस तरीके से 3D रेफरेंसिंग के थ्रू 50 सीट मुझे ऐड करनी है, 50 सीट्स ऐड करनी है, मेरे लिए बहुत ही छोटा सा काम है। ये ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी एक्सेल की। ठीक है, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है इन 3 डाटा सेल्स का, या जो हमारी सेल्स है, इक्वल टू एवरेज, एवरेज जॉन 1 में गए, जॉन 1 से डाटा को सेलेक्ट किया, ठीक है, और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए जॉन 2, जॉन 3 को प्रेस कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज, और हमारा एवरेज कैलकुलेट होकर के आ गया। पूरे 12 महीने का डाटा हमारा तैयार हो गया। तो ये था हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स या एक्टिविटी ऑफ द डे, 3D रेफरेंसिंग। 3D रेफरेंसिंग। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।